कि करंट भाई दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस करंट अल्टरनेटिंग करंट में, और एक एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में आपको इतनी समझ थी कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में आप दिखाते हैं, आइदर कॉस में भी दिखा सकते हैं, हम साइन में लिखे हैं फिलहाल। एवरेज करंट लिखने का तरीका था I के ऊपर बार लगा दो और इंटीग्रल में लिखो I इंटू डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी और लिमिट डाल दो जिस समय अंतराल के लिए आपको निकालना है, जैसे 0 से लेके एक टाइम पीरियड के लिए 0 से लेके एक टाइम पीरियड, है ना। एवरेज करंट के साथ आई का वैल्यू का ये पुट कर दोगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि इन वन टाइम पीरियड आई एवरेज का वैल्यू 0 होता है ना, एक टाइम पीरियड में 0 से t के वैल्यू इसका वैल्यू 0 आता था। इसीलिए कभी भी एवरेज करंट हम लोग डिफाइन करेंगे आज के बाद आई डी टी बाई डी टी तो हमेशा 0 से लेके t/2 के लिए डिफाइन करेंगे, 0 से लेके t/2, क्योंकि पूरा साइकिल में आधे साइकिल में प्लस आधे माइनस होता है, इसलिए एवरेज करंट 0 शो कर देता है। इसीलिए एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए ना दिखाकर हम हाफ साइकिल के लिए दिखाएंगे। ये सब बातें किए थे हम। इसके अलावा आपको हम एक और बात कर चुके थे कि आरएमएस करंट क्या होता है, आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट। तो इसके बारे में बात हुई थी कि भाई करंट का स्क्वायर करके उसका एवरेज वैल्यू निकाल दो, अपने अंत में रूट लगा दो एक टाइम पीरियड में। इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। ये पूरा एक टाइम पीरियड के लिए था, याद आया। तो ये दो फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, कम से कम ये तो जरूर याद रखना कि एवरेज कभी भी निकालना है तो वो इंटू डी टी बाई में डी टी। जैसे हम ये भी जानते हैं कि V इक्वल टू भी लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको कहते हैं पीक वोल्टेज, इसको कहते हैं पीक करंट, मैक्सिमम करंट। अगर आपको हम बोलेंगे कि भाई एवरेज वोल्टेज निकालिए तो एवरेज वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ V dt बाय इंटीग्रल ऑफ dt। एक टाइम पीरियड निकालोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए एवरेज जब भी निकालना हो 0 से t/2, है कि नहीं। इसके अलावा आपको याद होगा आई आरएमएस का फॉर्मूला आया था आई नॉट बाई रूट टू, ये प्रूफ किए थे। उसी तरह से वी आरएमएस का फॉर्मूला आया था वी नॉट बाई रूट टू, याद आया। तो ये आई आरएमएस का फॉर्मूला था और एक था वी आरएमएस का फॉर्मूला, ठीक है। इतनी ही बातें आपको शायद मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, इसको प्रूफ किया था हमने, याद आ रहा है आपको। आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, एवरेज करंट, यही सब बातें हुई थी। तो एवरेज अभी इसके अलावा फॉर्म फैक्टर भी बताए थे, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर डीएवी जोन आप लोगों को बहुत पूछता है वो फॉर्म फैक्टर। तो फिलहाल ये सब बातें आप जान चुके थे। अब हम इसी बात को आगे इसी पे ये फॉर्मूला पे ही आज आपको सिखाएंगे, तब सिंपल एसी सर्किट में अगले मीटिंग में जाएंगे। तो अभी फिलहाल पहला हम आपको सवाल दे रहे हैं, वो लिखिए। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, उन क्वेश्चंस को हम एक साथ क्लिक करके रखे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लिखिए। और ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि ये थ्योरी है, बोर्ड में आता है, इसीलिए इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शो दैट SHOW, शो दैट द एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड, VVI मार्क कीजिएगा दोनों ही बोर्ड, VVI, शो दैट द एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड, show that the average heat produced during a cycle of AC, during a cycle of AC, it's same average बोले RMS में बोले, it's same as the heat produced by DC, as the heat produced by DC, as the heat produced by DC with I is equal to I RMS, with I is equal to I RMS, with I is equal to I RMS. Question repeat. Show that the average heat produced during a cycle of AC is same as the heat produced by DC with I is equal to I RMS. कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हम समझाने जा रहे हैं। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। हम सब जानते हैं, अब तक आप डायरेक्ट करने पढ़े हैं कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला, ध्यान सीखिएगा, ये बोर्ड के लिए कंफर्म रखिए। इसका सवाल 1-1 मार्क्स का रहता है, 2-2 मार्क्स देता ही देता है, कभी कुछ भी दे सकता है ABCD करके। आप नहीं जानते कि आपके ये में दिमाग में उसका क्या कीड़ा काटा है, कौन सा सवाल देगा, ये पहले ही बोल रहे हैं। इसलिए आपको तो तैयार होकर जाना पड़ेगा ना, भले वो 4 मार्क्स का ही चैप्टर हो, 6 मार्क्स का ही चैप्टर हो, मे भी हो सकता है SC का मार्क्स बढ़ा दे, क्योंकि ये बीच का चैप्टर में आ रहा है, ना तो अंत में है बहुत, ना तो शुरू में बहुत।
तो इसलिए हो सकता है कि इसको है तो गवर्नमेंट इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि हाँ बच्चे इसको ध्यान से पढ़े हो, इसलिए ध्यान से कुछ भी पूछ सकता है, ये मान के चलिए और सब कुछ पढ़ के चलिए। हम सब जानते हैं डायरेक्ट करंट में हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, पढ़े ना, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला। अगर ये डीसी में होता है तो अल्टरनेटिंग करंट में अगर यही फॉर्मूला डालना होगा ना तो आई की जगह बस आई आर एम एस स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है कि वही फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ जो आई होता है उसके स्थान पे अब आई आर एम एस आ जाता है, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन असल में तो आई आर एम एस का फॉर्मूला, असल में हीट का फॉर्मूला कहीं भी किसी भी करंट में होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन ये हमको प्रूफ में दिखाना है करंट में वो यही आ जाएगा। तो देखो हम प्रूफ कर रहे हैं एवरेज हीट एक टाइम पीरियड में, सिंस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये है हीट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड के लिए टी ने लिखे, टी का वैल्यू 1 मान लिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना। एसी के केस की बात करें, कहीं भी हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये मेन फॉर्मूला होता है। Therefore average heat, चाहे एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड, एवरेज हीट इज गिवन बाय, अभी अभी आपको हम बताए थे कि कोई भी चीज एवरेज का एच एवरेज फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बताओ। एवरेज निकालने के लिए वो वैल्यू को dt से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में dt कर दो, और बोला है 1 साइकिल, क्वेश्चन में ही बोला है कि एवरेज फॉर 1 साइकिल, इसलिए t/2 ने 1 साइकिल मतलब 0 से t 0 से t। अच्छा आप लोग को ये बात आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं, कभी भी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt एक टाइम पीरियड में दिखे या इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी dt एक टाइम पीरियड में दिखे तो इन दोनों का वैल्यू कितना यूज कर सकते हो, 0। तुमको हम बताए भी थे कि t का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सोल्व करके देखो तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 ओमेगा हो चाहे 5 ओमेगा हो, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ स्क्वायर और क्यूब रहेगा तो अंतर पड़ेगा, उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें नहीं लिख दीजिएगा 0, ये तो हम कल ही बोले थे पिछले क्लास। हाँ तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर, एच डी टी बाई डी टी, इंटीग्रल में एच डी टी बाई डी टी। एच की जगह पे क्या वैल्यू डालोगे बताओ जरा, एच की जगह वैल्यू डालेंगे हम लोग आई स्क्वायर आर डी टी, बाई में 0 से t तक है, और dt का इंटीग्रेशन t होगा लिमिट फ्रॉम 0 से t, है कि नहीं। अब ये बताओ सिंस i बराबर आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, i बराबर आपने पढ़ा आई नॉट साइन ओमेगा t, यही ना है, एसी में तो करंट ये होता है, आप एसी की बात कर रहे हो, तो इसलिए देयरफॉर एच एवरेज के लिए यहाँ के बाद आई स्क्वायर आर डी टी, इंटीग्रल आई का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा टी ये आई का वैल्यू हुआ, देखो आई का स्क्वायर की इंटू में आर था तो इंटू में आर और अलग से डी टी, और नीचे में टी के जगह अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, t माइनस 0, और ऊपर में तो लिमिट अभी भी है 0 से लेकर t तक। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर ये कांस्टेंट है, बाई में t ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू में dt, यही ना बच्चा, थोड़ा चमक रहा है एक जगह पे, ये बड़ा चीज चमकता हुआ सितारा जो है इसको हम लोग साइन स्क्वायर, स्क्वायर ही चमक जा रहा है मेरा, है भगवान। आई स्क्वायर आर को थोड़ा इधर लिख रहे हैं, आई नॉट स्क्वायर आर बाई में टी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, अब चमकेगा तो पता चल जाएगा, डी टी चमक रहा है और कुछ नहीं। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी, हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई में 2, लास्ट क्लास याद होगा आपको, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू में डी टी डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला क्या यूज हुआ, यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे इंटू में है 2, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किए हैं। आई नॉट स्क्वायर आर बाई में 2 टी अलग, तो अब अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी टी अलग माइनस इंटीग्रेशन में cos 2 ओमेगा टी डी टी अलग, देख लो कुछ भी नहीं किए हैं अलग, बस इसको बांट दिए है ना, 0 से t 0 से t, इसका वैल्यू सीधे 0 लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट। खुशी कुछ बोलना चाह रही है, खुशी अगर लेट से ज्वाइन की है तो अभी हम फिर से रिपीट कर देंगे। खुशी तुम लेट से ज्वाइन की हो क्या, तो कोई बात नहीं, रिपीट कर देंगे अभी, समझिएगा मत,
कोई भी लेट से ज्वाइन किए हैं चिंता नहीं करना है, अभी हम दोबारा बता देंगे। आप लोग का मैसेज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ खुशी, रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे। नेटवर्क आपका अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे आज। ठीक है, कर देंगे अपलोड। ओके, यानी दोबारा बताने का आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा एक बार बोल दें। आई स्क्वायर आर बाई 2t, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो सिर्फ dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो dt का तो t होता है, dt का इंटीग्रेशन तो t होता है। उस हिसाब से यहाँ दिखेगा आपको आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2t इंटू में t माइनस 0, t से t कैंसिल कैंसिल। तो बताओ देयरफॉर एच एवरेज कितना आया। एच एवरेज आपका जो वैल्यू आया वो देखिए, आपका वैल्यू आया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आया। आप इसको चाहो तो आई नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हो इनटू में आर, आई नॉट बाई रूट 2 वही ना हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। और आपको पता है आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस होता है, यानी एच एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर इनटू आर, यूनिट टाइम के लिए। और फॉर डीसी, डीसी के लिए लोग जानते हैं कि हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो दोनों कंपेयर करोगे तो आई की जगह पे कौन आ गया, आई आर एम एस। तो जो फॉर्मूला यहाँ है वही आई आर एम एस वहां है। तो ये प्रूफ करने आता है आपको, देख रहे हैं ना, आई स्क्वायर आर टी भी रहता है उसे कम करने। तो कितना आसानी से प्रूफ हुआ। फिर से हम बताते हैं प्रूफ कैसे हुआ। एक तरह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग हीट एनर्जी निकाल रहे हैं इन केस ऑफ एसी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर किसी भी सवाल में, इंस्टेंटेनियस हीट का। लेकिन एवरेज अगर निकालना है एक साइकिल में कितना हीट एनर्जी डेवलप हुआ, तो उसके लिए एक साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, एच डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी। हम बताना किसी का भी एवरेज निकालना है उसको टाइम से इंटू टाइम से डिवाइड करो। अगर वोल्टेज का निकालना है वी डी टी बाई डी टी, करंट का निकालना है आई डी टी बाई डी टी। लिमिट एक टाइम पीरियड 0 से t, 0 से t। एच की जगह पे ये वैल्यू डाले आई स्क्वायर आर डी टी, नीचे डी टी का t हो गया। आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, होता है ना। तो आई की जगह पे डाल दिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई का स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर किए आर डी टी। साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में, और 1 dt का अलग से t हो गया, cos का अलग से 0 हो गया। चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, आई नॉट स्क्वायर 2 बचेगा, इसको आई नॉट बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ बहुत पूछता है एग्जाम में, स्कूल में आपके टीचर ने करवाया, आप देख लीजिए और फोटो खींच लीजिए। हम भी भेज देते हैं आपको एक फोटो, क्योंकि स्क्रीन बहुत लोग का दिक्कत देता है। कोई डाउट हो तो आपको भेज सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज। एवरेज जब भी पूछेंगे आपसे तो आप हाफ साइकिल में निकालिएगा 0 से t बाई 2, जब तक कि मेंशन ना करे कि हाँ भाई फुल साइकिल में निकालो। कैलकुलेट एवरेज वोल्टेज एंड RMS voltage. Calculate average voltage and RMS voltage for the given curve. For the given curve. वोल्टेज दिया हुआ है, आपको ये काम करना। देखो ये सवाल सब सीख लेना। फॉर द गिवन, इसको भी 100 टूट वोल्टेज बोलता है। आर के जैसा वोल्टेज का डायग्राम बना हुआ है। ये देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है। ये इस तरह से आरी होता है ना लकड़ी काटने वाला, इसलिए इसको 100 टूथ वोल्टेज भी कहते हैं। ये जो मैक्सिमम आपको लाइन दिख रहा है ये वाला है आपको प्लस वी नॉट, ये माइनस वी नॉट। इधर साइड आपका टाइम जा रहा है, ये है आपका t बाई 2, t, 3t बाई 2, 2t एंड सो ऑन। देख लो यही ग्राफ है, चेक कर लीजिए इसको। हम वैसे इसका फोटो भी आपको खींच के भेज देंगे। आपको यही दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इसका एवरेज वोल्टेज कितना होगा और आरएमएस वोल्टेज कितना होगा। ग्राफ क्लियर है, एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज सीखिएगा सवाल को। इसका एवरेज वोल्टेज निकालना और आरएमएस वोल्टेज तो बहुत ही आसान है। ये आपका इंटीग्रेशन का टेस्ट भी हो जाएगा अगर आप इंटीग्रेशन
थोड़ा बहुत सीखे हैं, बायो में हो चाहे मैथ में, सब लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा भैया एवरेज वोल्टेज निकालना है, तो वी एवरेज तो बहुत आसान है, इंटीग्रल वी डी टी बाई इंटीग्रल डी टी, सीखिएगा, हो गया एवरेज वोल्टेज। और एवरेज आप बोले भैया एक हाफ लाइफ में निकालने के लिए, फुल में तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, इसीलिए 0 से t/2 और 0 से t/2 यही निकालना है, ठीक है, 0 से t/2 और 0 से t/2। लेकिन समस्या ये है कि इस बार उनको वोल्टेज का वैल्यू नहीं पता है, वोल्टेज का वैल्यू नहीं पता है, वो तो ग्राफ में दे दिया है। तो स्ट्रेट लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c। अरे y कोऑर्डिनेट में वोल्टेज है, ये वोल्टेज है इधर, और इधर साइड आपका टाइम है, इधर वोल्टेज है इधर टाइम है। तो y में लिखेंगे v = m मतलब स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस में क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर ये बेस, ये ना स्लोप है आपका पॉजिटिव स्लोप, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है v0 और बेस है t/2, चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस। x कोऑर्डिनेट में t था, t लिख देते हैं, प्लस में c जानते हैं ना, y कोऑर्डिनेट में जहां कट होता है वो c होता है, यानी माइनस में v0। चेक कीजिए, इसमें कहीं कोई कष्ट है तो प्लीज बोलिए, अभी फिलहाल ये आपको कहीं कोई दिक्कत दे रहा है, ये हम y देख लीजिए, अकबका के सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा, v0 कॉमन निकालते हैं दोनों से, v0 कॉमन 2 स्मॉल t बाई कैपिटल T -1, ये v का वैल्यू देखा। अब आपको इस v का वैल्यू को यहां पे पुट करना है और नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करना है, और हमको बताना है कि एवरेज कितना है। सुनिए ध्यान से, यही भी है, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई भी बड़ा दिमाग नहीं लगेगा। और जब एवरेज निकल जाएगा तो हम लोग आरएमएस कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है आरएमएस कैसे निकलेगा? बोलोगे भैया आरएमएस निकालने के लिए आप बताए हैं v² dt बाई में dt, इस बार लिमिट 0 से t और इस बार पूरा का अंडर रूट करेंगे। तो पहले आप एवरेज निकालिएगा और फिर आरएमएस निकालिएगा। v का वैल्यू कैसे निकाले आपको ये समझ में आ गया? अच्छा सवाल है, चलिए जल्दी से बना के दिखाइए, तब तक मीटिंग को हम इसीलिए पॉज करें क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्यों इतना लंबा होना। आप लोग बनाइए, तो उसको इंटीग्रेट करके आंसर आपका आया v0/2, जो भी मिटा दिए, शायद रिकॉर्डिंग में मिस कर गए हम, उसको लेना। दूसरा जो आंसर आएगा आपका आरएमएस का, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, वो वेट ही कर रहे हैं। कितना लेट करता है विद्यार्थी सर, इतना लेट कौन करता है? जल्दी बना, हम बता दें। अभी भी वेट कर रहे हैं, तब तक अगला सवाल का डायग्राम बना रहे हैं। अगला सवाल भी वही है, कैलकुलेट एवरेज एंड आरएमएस वोल्टेज, और ये आपके बोर्ड्स में बहुत आया है, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम, जैक सीबीएसई दोनों में। इधर साइड टाइम t है, इधर साइड वोल्टेज v है, ये वाला प्लस v0, ये वाला माइनस v0, ये वाला पॉइंट का टाइम t/2 है, यहाँ पे टाइम t है, यहाँ पे टाइम t/2 है, एंड सो, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज एंड आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, कैलकुलेट एवरेज एंड आरएमएस वोल्टेज, चलिए बनाइए। और पिछला, हाँ भैया वी आरएमएस का वैल्यू आया है, बताया हमने रिया ने, 2v0² √3 नहीं है, मतलब 2v0 ऊपर नीचे में √3, यही बोलना आप शायद चाह रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है, उतना अधूरा नहीं छोड़ना, आर्यन पूरा बनाना है। ब्रह्मानंद तुमने क्या बनाया? बाप रे बाप, ब्रह्मानंद लिमिट भी पुट करो यार सही से, लिमिट है ना, 0 से t/2 है लिमिट, 0 से t है तो लिमिट डालो, सोल्व करो, इस तरह से नहीं आएगा ब्रह्मानंद, सोचो, गड़बड़ है कहीं ना कहीं। v0 करने से आएगा या v का स्क्वायर करने से? देखिए v0 में v का पूरा स्क्वायर, उसमें v0 का भी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट का टर्म उसका भी स्क्वायर होगा, सारा का स्क्वायर होगा। हाँ, √2√3 v0, नहीं थोड़ा गलत हो गया रिया, थोड़ा सा एकदम गलत हो रहा है। हाँ नेहा ने सही बनाया, नेहा तुम्हारा आंसर परफेक्ट, इंटीग्रेशन में तुम बढ़िया कर रही हो। डिम्पल तुम्हारा भी आंसर थोड़ा गलत हो गया,
आर्यन थोड़ा गलत हो गया। ऐसा हम आंसर देखे नहीं है, मतलब जो हमको सही लग रहा है उस हिसाब से नेहा का सही लग रहा है हमको। तो और कोई नहीं बनाया है तो फिलहाल आप इसको बनाइए अब, और उसका आंसर आना चाहिए आपका v0/√3। वो जो हम आपको पिछला सवाल दिए थे उसका आंसर है v0/√3। चलिए, v0/√3 नहीं आ रहा होगा तो हमको बताइएगा कि भैया ये आंसर नहीं है, तो हम फिर चेक करेंगे कि वो सोल्यूशन में क्या गलती है, कुछ है। v0/√3 नहीं आ रहा। आर्यन क्या बोलना चाहते हो, बोलो। इसका आंसर बनाइए, आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल 1 मार्क्स में आता है। इसमें भी आपको आरएमएस भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है। इतना डर डर के डाल रहे थे तो इनके नहीं, धोखा हो गया मेरे साथ। v0/√3 आना चाहिए, आप इंटीग्रेशन सुधार लीजिएगा। अब फिर भी नहीं आ रहा होगा तो बोलेगा नहीं भी आप सब करके देखे मैं आंसर नहीं आ रहा, तो हमको बताइएगा आप अलग से, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये वाला का, ये वाला, ये एग्जाम में आता है आपका, वो उतना बड़ा एग्जाम में नहीं देता है, ये सब एग्जाम में देता है छोटा मोटा। इसका आंसर क्या है, तो आपने पहले ये किया कि आपको ये लगा कि भाई इस सवाल में भी पहले हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर y=mx+c से वैल्यू निकाल लेते हैं v का। y में v है स्लोप, पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है ना, थीटा 0 tan 0 0 पैरेलल है ना, तो ये 0 प्लस y एक्सिस में कट हो रहा है v0 पे, तो v0 यानी v का वैल्यू आपको क्या लेके चलना है, v0 लेके चलना है। v एवरेज पहला, एवरेज का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल v इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी लिमिट फ्रॉम 0 से t/2 लिमिट फ्रॉम 0 से t/2, ठीक है। v के जगह पे आप लिखोगे v0 इंटू डी टी लिमिट फ्रॉम 0 से t/2 बाई में लिमिट ये तो t ये भी आपको dt हो जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 से t/2, ठीक है। v0 कांस्टेंट है बाहर, अंदर dt का खाली बचेगा t/2, यहाँ भी बचेगा t/2, कैंसल, आंसर आ जाएगा v0, एवरेज वैल्यू आएगा v0। इजी है, कहीं कोई दिक्कत तो देख लो। ठीक उसी तरह से vrms निकालने बोलेगा, अगर vrms तो अंडर रूट इंटीग्रल v² dt बाय में इंटीग्रल dt लिमिट 0 से t तक, 0 से लेकर t तक, ये t/2 था, t तक दिख रहा है। v² का मतलब होगा v का वैल्यू v0 डाल दोगे, v0 का स्क्वायर इंटीग्रल में सिर्फ dt यहाँ ही बचेगा, यहाँ भी इंटीग्रल में dt बचेगा, है ना, 0 से t 0 से t, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, सेम ही चीज है ऊपर नीचे, v0 का स्क्वायर रूट के बाद v0 निकलेगा। यानी इस बार इस सवाल के लिए जो एवरेज होगा वही आरएमएस होगा और दोनों का वैल्यू होगा v0, v एवरेज भी v0, v आरएमएस भी v0, देख लीजिए। तो ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपको एग्जाम में इसको ऐसे शो करना चाहिए, ऐसे शो करोगे तो ज्यादा बेटर तरीका ये है। चलो लो रट लेते हैं, तो दिख रहा है आंसर v0 होगा, रट के चल जाते, नहीं वैसे नहीं, तरीका समझ में आ गया आपको, ये ऐसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। गुड, रेनू का कुछ आंसर आया, हाँ गुड रेनू, सही है, वेरी गुड। ये हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं आप लोग को, ताकि आप इसका बना सकें, ठीक है। एसी का बेसिक अभी सिखा रहा है, शुरू भी नहीं किए हैं एसी, भेज दिए। तो अब ये मीटिंग में फिलहाल अभी अल्टरनेटिव गाइड में इतनी बातें हम लोग किए, इस पे और कुछ सवाल आपको आएगा, वो सभी बनाना है, कुछ सवाल हम भेजेंगे। तो अगले मीटिंग में हम जुड़ते हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड से जुड़िए आप अगले मीटिंग में, ठीक है। इसको एंड कर रहे हैं, अगला मीटिंग में हम आपको सिखाएंगे सिंपल एसी सर्किट के कुछ कॉन्सेप्ट को, इसलिए ध्यान से